आज की जो क्लास रहेगी घातांक एवं करणी, इसके अंतर्गत आपको जो फार्मूले हैं उनको बताया जाएगा कि घातांक के उपयोगी सूत्र कौन कौन से हैं और किस प्रकार वो उसको बदला जाता है। ठीक, जैसे पहले नंबर में देखिए, ये अधिकांशतया बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी लगभग कंपटीशन में देखेंगे तो अक्सर आते हैं क्वेश्चन। ठीक, लेकिन पहले हमें फार्मूला कंप्लीट होना चाहिए। यदि फार्मूला कंप्लीट है तो हम आगे के सवाल हल कर सकते हैं। देखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, पहला फार्मूला दिया गया है घातांकी गुणनफल, जो घात होगी अब उसका गुणनफल कैसे हम निकालेंगे। लिखा है a के घाते m, a के घाते n, a के घाते l, इस प्रकार, और यहां पर गुणा लगा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए, या नहीं भी पता है तो आपको हम बता दे रहे हैं कि जितना भी गुणे में संख्याएं होंगी तो गुणे में घाते जुड़ती हैं। तो m और l और l, ये जितना भी लिखा हुआ है तीनों को हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। यदि और भी घातें लिखी होंगी तो उनको भी जोड़ देंगे। एग्जाम्पल, जैसे लिखा हुआ है x के पावर 6 इंटू x के पावर 5 और x के पावर 4। अब ये तीन संख्याएं दी हुई हैं और घात में लगी हुई हैं, तो आप लिखेंगे क्या, x लिख के 6 धन 5 धन 4, और जब सभी को जोड़ देंगे तो ये 15 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 और 5 9, 9 में 6 जोड़ दिया तो 15। ठीक, इस प्रकार अन्य संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। जैसे कहीं लिखा हो 2 के पावर 3 और गुणे में लिखा हो 2 के पावर 4, तो आप लिख सकते हैं कि 2 के पावर 7। ठीक, इस प्रकार एग्जाम्पल में आपको हम बता दिया। अब यहाँ पर लिखा है घातांकीय भाग, मतलब घात में यदि संख्याएं भाग लिखी हो या भाग में लिखी हो तो किस प्रकार। जैसे ये लिखा है m के पावर a के पावर m भागे a के पावर n बराबर, आप देखिए ये भाग का चिन्ह लगा हुआ है बीच में, तो आप बटा लगा सकते हैं। ठीक, m के पावर, ये जो पावर में m है और n के पावर में दिया हुआ है, तो आप माइनस संख्या लिख सकते हैं क्योंकि भाग में संख्याएं घटती हैं। जो ऊपर भाग लिखा होता है घात में, वो संख्याएं आपस में घट जाती हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये दिया हुआ है x में घात 9 और भाग लगा हुआ है x में घात 3, तो 9 में 3 चला गया तो 6। इस तरह हम संख्याओं को लिखेंगे भी। यदि कहीं लिखा हो, जैसे एग्जाम्पल में 2 के घाते 3 और भाग लगा हो, भाग का चिन्ह 2 के घाते 2 लिखा हो, तो आप करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 2 के घाते 3 माइनस 2, अर्थात खाली 2 बचेगा। घात 1 भी आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं है। ठीक, नेक्स्ट जो सूत्र दिया हुआ है, घात की घात, मतलब घात के ऊपर घात लगी हो तो किस प्रकार उसको लगाएंगे। ठीक है, जैसे छोटा कोष्टक ये दिया हुआ है a के घात m, फिर छोटा कोष्टक बंद है, n, फिर उसके बाद मझला कोष्टक l। यदि और भी संख्याएं लिखी हो तो आप करेंगे क्या, बेस तुम्हारा वही रहेगा, जो बेस है वही रहेगा। यदि समान बेस है तब की बात है, बेस वही रहेगा और घात आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, जो उसकी पावर में होगा, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। एग्जाम्पल में a के पावर 3 और फिर लिखा है 2, फिर पावर में लिखा है 4, तो आप आपस में क्या, बेस तुम्हारा वही रहा और आपस में ये संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणा। तो जैसे 8 ये लिखा है, 4 दूनी 8 बन जाएगा और 8 तिरका 24, ये संख्या a के पावर 24 हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि सूत्र मिल जाए गुणनफल की घात, देखिए ये जो हम आपको फार्मूला बताते हैं इसके आधार पर सवाल भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो गुणनफल की घात, और गुणनफल में किस प्रकार घात बनाना है, जैसे a गुणे b गुणे c, और घात में लिखी है n, लेकिन डॉट डॉट भी लगा हो तो और भी संख्याएं हो सकती हैं, तो आप अलग अलग तोड़ के लिख सकते हैं, a के पावर n, b की पावर n और c के पावर n डॉट डॉट करते हुए। जैसे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखा हो, ये डॉट का मतलब गुणे से है। ठीक, और लिखा है 3, तो सभी में तीनों को घात चढ़ा देंगे। जैसे 2 के पावर में 3 चढ़ा दिया, 5 के पावर में 3 और 7 के पावर में भी 3। ये चौथा आपका फार्मूला कंप्लीट। अब कहता है व्युत्क्रम का नियम।
व्युत्क्रम का किस प्रकार नियम होता है, उल्टा नियम है बताया जा रहा है। जैसे ये लिखा है ए के पावर m है और इसके बाद बराबर 1/a के पावर -m लिख सकते हो। और यदि आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये जो घात लगी हुई है माइनस में वो प्लस में चली जाएगी। एग्जाम्पल में जैसे 5 के घाते 3 लिखा है, बराबर में 1/5 के घाते -3 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो फार्मूला मिला है घात का शून्य होना, ये जो छठवां सूत्र दिया गया है, तो घात का शून्य होना, यदि किसी संख्या में यदि 0 घात लगी है तो उसका मान 1 होता है, या फिर कितनों भी बड़ी संख्या हो, जैसे 100 के घाते 0 लिखा हो, घात 0 है तो बराबर क्या लिख सकते हो 1। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला लिखा है व्युत्क्रम घात का नियम। जो व्युत्क्रम घात है, जैसे ये लिखा हुआ है a के पावर n बराबर b, यदि इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, a बराबर b के पावर 1/n, और लास्ट में आता है आपका जो दिया हुआ है पावर के ऊपर पावर नॉट इक्वल, इस तरह लिखा जाएगा। मतलब कहने का कि जैसे दिया हुआ है a के पावर m के पावर n के पावर, इस तरह अगर लिखा जाएगा तो वो बराबर नहीं होगा। ठीक, जैसे अभी हम आपको इधर बताए हैं कि आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। जैसी ये संख्या लिखी हुई, जैसी ये संख्या लिखी हुई है, ठीक, घात की घात अगर लिखी हुई है तो आपस में गुणा हो जाता है, लेकिन उसमें ऊपर घात बार बार नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, ये आप लोगों को हमने 8 ठो क्या बताए हैं फार्मूले, जो सूत्र किसके, घातांक एवं करणी के हैं। ये उपयोगी है, अन्य परीक्षाओं में इस प्रकार पूछ लेता है सवाल। ठीक है, तो जब आपको फार्मूले कंप्लीट होंगे सवाल बन जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।